नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रीनगर में हुए बॉम्ब धमाके से। श्रीनगर के नौगाम इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिला दिया। इस धमाके में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है, जबकि 27 लोग घायल हैं। इस घटना में मरने वाले 9 लोगों में एक एसआईए अधिकारी, 3 एफएसएल सदस्य और 2 क्राइम विंग कर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और टीम के साथ मौजूद एक दर्जी शामिल है। इसके अलावा 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज जारी है। कई घायलों की हालत गंभीर है और कुछ लोग अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश मलबे में जारी है। प्रशासन को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस स्टेशन के एक हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बचाव दल को मलबा हटाने में मुश्किल हो रही है। घटनास्थल से करीब 300 फीट दूर तक मानव अंगों के टुकड़े मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयावह था। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से बरामद विस्फोटक पदार्थ की एफएसएल टीम पिछले 2 दिनों से जांच कर रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्थिरता सिर्फ मूवमेंट या हैंडलिंग के कारण नहीं हुई, बल्कि इसमें तापमान, रासायनिक संरचना और कुछ विशेष तत्वों के संपर्क जैसी कई संवेदनशील परिस्थितियां हो सकती हैं। यह विस्फोट सामग्री हरियाणा के फरीदाबाद से जब्त लाई गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभाव ने नौगाम थाने में हुए धमाके को एक दुर्घटना बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि थाने में हुआ विस्फोट कोई आतंकी साजिश या हमला नहीं, सिर्फ एक हादसा था जो एफएसएल टीम द्वारा सैंपल लेने के दौरान हुआ। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक की सैंपलिंग की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही है। इस दौरान रात करीब 11:20 पर यह घटना हुई। डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी और धमाके को सिर्फ एक हादसा बताया है। In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस में मंथन चल रहा है। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव का दावा कर सत्ता में वापसी की आस लगाए कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। सीटों के बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर आगे है, जबकि उसने 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें कई सीटों पर तो महागठबंधन के अंदर ही फूट पड़ गई और करीब 12 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई देखी गई। राहुल गांधी की चुनाव प्रचार में भी ज्यादा सक्रियता नहीं दिखी। उन्होंने वोट चोरी को लेकर बड़ा दांव भी खेला।
लेकिन यह चुनाव में कोई बड़ा स्थानीय मुद्दा नहीं बन पाया। कांग्रेस सीमांचल की कुछ सीटों को छोड़कर बाकी इलाकों में सहयोग दलों का वोट भी पाले में नहीं कर पाई। पिछली बार जीती गई सीटों पर भी उसका प्रदर्शन कमजोर दिख रहा है। विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 सीटें ही जीत पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए आज गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नर्मदा जिले में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस परियोजनाओं में आदिवासी कल्याण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विरासत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:45 पर नर्मदा जिले के देव मोगरा मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। इसके बाद वह दोपहर करीब 2:45 पर डेडियापाड़ा पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह वही कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान डीए जगुआ के तहत बने 1 लाख घरों का गृह प्रवेश शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत वाले 42 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज में एक सक्षमता केंद्र और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए इम्फाल में एक जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए 250 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। वह आदिवासी क्षेत्रों में 748 किलोमीटर नई सड़कों और डीए जगुआ के तहत 14 आदिवासी बहु विपणन केंद्रों की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन 35 सीटों के फेर में फंस चुका है। यहां भी राजद ने 25 सीटों के साथ काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया है और कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमट गई है। ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दिल्ली स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ जीत के जश्न में शामिल हुए। पीएम मोदी के एनडीए की बड़ी जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। अपने संबोधन में उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और भाजपा की रणनीति का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं का भी धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने राजद के जंगल राज पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज बिहार देश के उन राज्यों में एक है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इनमें हर धर्म और हर जाति के युवा शामिल हैं। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वाले पुराने और सांप्रदायिक एमवाई फॉर्मूला को ध्वस्त कर दिया है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। बिहार जीत के बाद ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने चुनौती दी है। पीएम मोदी ने कहा कि अब बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार
एनडीए सरकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था, आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है, जहां हर परिवार को समानता, सम्मान और अवसर मिलते हैं, और जहां अब तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की जगह ले ली है संतुष्टीकरण ने। संतुष्टीकरण ये सबसे बड़ा मान है। भारत के लोग अब सिर्फ विकास चाहते हैं, तेज विकास चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। साथियों, नई सरकार के साथ एनडीए अब बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है, जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार की वापसी हो रही है। चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गई है। इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरे स्थान पर है। आरजेडी बेहद खराब प्रदर्शन कर तीसरे स्थान पर है, तो वहीं कांग्रेस का हाल भी बुरा है। लोजपा रामविलास ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत की राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब किसी राजनेता को इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में जनता के समर्थन से रहने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस गौरव को हासिल किया है। नीतीश कुमार की 10वीं पारी सुनिश्चित करने में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का कैश ट्रांसफर टर्न अराउंड फैक्टर साबित हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए की शानदार वापसी के बाद बीजेपी और जेडीयू मुख्यालय में उत्साह की लहर दौड़ गई है। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और जश्न मनाकर जीत का आनंद लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं और सभी पार्टी मुख्यालयों में इस समय जश्न का माहौल है। राजधानी देहरादून के उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और झूमते गाते गीत का जश्न मनाया है। वहीं भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी बनकर उभरी है, जिसके लिए देश भर के कई नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल है।
यही कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव की जीत के जश्न के बीच जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं, आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। डबल इंजन की सरकारों को जनता लगातार चुन रही है। बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार के अंदर भी दो पार्टी के साहबजादों ने, वहाँ के युवराजों ने जनता को बरगलाने का बहुत प्रयास किया। बहुत वहाँ पर अफवाहें फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया। मैं बिहार में गया था, मैंने देखा, लेकिन वहाँ की जनता का भरोसा मोदी जी पर और एनडीए गठबंधन पर था, क्योंकि जनता अब काम देखती है, काम के आधार पर वोट देती है और काम के आधार पर ही बिहार में इतना बड़ा बहुमत मिला है और एक ऐतिहासिक विजय वहाँ पर हुई है। इसके साथ साथ जनता ने सुशासन को चुना है, जनता ने भ्रष्टाचार को हटाया है, जनता ने परिवारवाद को नकारा है और जनता ने सुशासन को चुना है। जो सुशासन बिहार के अंदर, देश के अंदर स्थापित हुआ है, उसको जनता ने चुना है। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता को जिसने वहाँ पर अपना योगदान दिया, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि आगे जहाँ भी चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी झूठ, अफवाह, भ्रम और जो भ्रष्टाचार जो इनके शासन में हुआ करता था, अब जनता उसको नकारेगी। यहाँ की जनता भी इंतजार कर रही है कि इनको जो है बिल्कुल जड़ से नेस्तनाबूद करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को रुझाने में अजय बढ़त मिलने के पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जहां पटाखे फोड़कर सेलिब्रेट किया गया, वहीं बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में ढोल ताशे थाप पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी थिरकते दिखे। इतना ही नहीं, महिला पदाधिकारियों ने मिठाई खिलाकर जीत की एक दूसरे को बधाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जीत का बधाई देते हुए कहा कि बिहार में 20 साल से कुशासन पर मोहर बताई है। विपक्षियों के सभी उम्मीदवारों पर पानी फिर गया है। प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी योजनाओं पर मोहर लगी है। नितिन नवीन जी प्रदेश प्रभारी हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्हें जीत की बधाई। प्रदेश प्रवक्ता संतोष पांडे ने कहा, बिहार की जीत एनडीए को आशीर्वाद है। एक तरफ जंगल राज, एक तरफ लूटपाट, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था। नीतीश कुमार की सरकार पर बिहार की जनता ने फिर भरोसा जताया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिहार चुनाव के परिणाम को ऐतिहासिक बताया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ने की बात कही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पर भरोसा किया है। ये चुनाव परिणाम बहुत ऐतिहासिक है। विकास और सुशासन के लिए बिहार की जनता ने ये जो जनादेश दिया है, बिहार की जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश की राजनीति को बिहार के परिणाम से एक नई दिशा मिलेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक बार फिर आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार की जीत आम जनता का एनडीए को आशीर्वाद है। ये बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार में शुचिता के लिए, बिहार के युवाओं की पीढ़ियों की भविष्य के निर्माण के लिए ये मैंडेट है। एक तरफ जंगल राज, एक तरफ लूटपाट, सब प्रकार से असुरक्षा की भावना, माताओं के साथ, बहनों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा था, ये सदाचार की शुरुआत नीतीश कुमार जी को लोगों ने देखा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लोगों ने सराहा है। इसी विश्वास के साथ बिहार में सरकार बन रही है और बिहार का भविष्य उज्जवल है। मैं ये कह सकता हूं कि आम जनता का ये मैंडेट, ये आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है।